Good morning. Visibility is on. Audibility is good. Okay. Good morning. Good morning to all. मैं चैट म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैं चैट नहीं देख पाता बच्चा आप लोगों की। ठीक है। वीडियोस मैं खुलवाऊंगा नहीं आप लोगों से क्योंकि आप लोग तो अलग अलग स्थानों पर है। ठीक है ना। हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अनुराग जैन गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। एनी डिफरेंस? हाँ, कोई डिफरेंस है दोनों में? सेम रेट है? प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स स्टूडेंट्स। एक बार सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। कोई डाउट है क्या बच्चा आपको लास्ट क्लास में? अगर कोई डाउट हो तो पूछें फटाफट से। हाँ, तो फिर 360 44 में आ रहा है ना सैमसंग? यस, ऑल ऑफ यू। अनुराग सर। हाँ जी मैम। अनुराग सर, ये सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे अब गुस्सा आ रहा है मेरे को। अब मैम क्या है ना कि ये बच्चे धीरे धीरे जागने वाले बच्चे हैं। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभी मुझे नजर आते हैं क्लास में। तो बच्चा ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए कि आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है क्योंकि जिस दिन आप एक भी क्लास एब्सेंट होते हैं ना तो उस दिन आपकी एब्सेंट ही है। हम्म। बच्चा क्या इशू है आपको? क्यों नहीं मैम की क्लास ऑन कर रहे हो बेटा? अच्छा, तो बेटा हम लोग आपका कैमरा थोड़ी ना ऑन करवाते हैं। तुम लोग वैसे भी गुदड़ों में पड़े रहते हो। अभी कौन से ये लोग पूरे जाग गए होंगे? ये अभी भी वैसी कंडीशन में होंगे मैम। बच्चा प्लीज ज्वाइन ऑल द क्लासेस रेगुलरली, है ना। ऐसा ना करो यार, मेरे को डांट पिटती तुमको पता है फिर। समझो इस बात को। ओके। स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा। स्टॉक एक्सचेंज पे बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बच्चा दे रखी है सेकरा 1990 सॉरी 1956 के अंदर। सेकरा 1956 के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है। अब इसको समझना, बिफोर द 1956 जब सेकरा एप्लीकेबल नहीं हुआ था तब स्टॉक एक्सचेंज तो वर्क करते थे। उस टाइम पर क्या होता था? स्टॉक एक्सचेंज कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस, कोई भी एचयूएफ कैरी कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोगों का पैसा होता था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंपनीज को किया हुआ था। कल को ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ना रहे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस ना रहे, पार्टनरशिप टूट जाए, ये लोग फॉरेन चले जाए, तो पीछे से ये स्टॉक एक्सचेंज मैनेज कौन करेगा? ठीक है। ये जो इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की कंडीशन में था। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेकरा 1956 के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया कि इफ यू वांट टू
carry the business of the stock exchange, you have to convert your business into the corporate. आपको अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा। तो सेकरा की डेफिनेशन फिर क्या हो गई? सेकरा के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी एक्सचेंज की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि सर एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एनी कॉरपोरेट जो कि बिजनेस कैरी कर रहा है रिलेटिंग टू द सेलिंग, बाइंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसमें कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, चाहे उसने अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया हो या ना किया हो, उस टाइम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। अब जब उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि स्टॉक एक्सचेंज को अब कंपनी में कन्वर्ट करना कंपलसरी होगा, तो पहले कौन सा स्टॉक एक्सचेंज था सर? पहले था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसको चेंज करके कर दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कौन सा था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कर दिया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इन्हें कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या था कि सर पहले ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज केवल और केवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे। केवल क्या थे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा थी, इन्वेस्टर्स की रिस्क बहुत ज्यादा थी। तो ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने इन स्टॉक एक्सचेंजेस को कंपलसरी कर दिया कि अब आपको अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। ठीक है ना? तो यहां पर यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन कानून ने दी है बच्चा, तो इस डेफिनेशन को एज इट इज लर्न करना जरूरी है। आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। As a market, the stock exchange facilitates the exchange of securities into money and vice versa. इसका मतलब disinvestment and reinvestment दोनों को करने के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट? बच्चा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जो शेयर्स आपने पहले परचेज कर रखे हैं उसको मनी में कन्वर्ट करना। ठीक है, और री इन्वेस्टमेंट का मतलब जो मनी है आपके पास उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों एक्टिविटीज कहां पर परफॉर्म हो सकती है? स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्प्स कंपनी रेज फाइनेंस, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स एंड एनहांस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? द प्राइमरी मार्केट जहां पर कंपनीज अपनी नई सिक्योरिटीज को इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट जहां पर हम लोग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो पहले से प्राइमरी मार्केट में इशू हो सके उनमें ट्रेडिंग करते हैं। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, क्योंकि यहां पर कंपनीज अपनी नई सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू कर रही है, तो इन्वेस्टर्स केवल यहां बाय कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कंपनी इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली फंड्स रेज करती है कंपनीज, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज डायरेक्टली फंड्स रेज नहीं करती है, तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं होता है। कैपिटल फॉर्मेशन में कौन ज्यादा बेनिफिशियल है? प्राइमरी मार्केट ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहां पर कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर केवल वो अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी कैपिटल को इनहांस कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन मैंने आप लोगों को कहा था, प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू प्राइस पर सिक्योरिटीज में सेल होती है, और ये इशू प्राइस कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। बट सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिटरमाइन की जाती है सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइमरी मार्केट का कोई एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, इसकी कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एक
पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर सारे इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ डील करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अंडरस्टूड? चलिए आज हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोगों को कितना आया है। ठीक है ना? यस, फर्स्ट का आंसर दीजिएगा बच्चा। Financial markets are classified on the basis of maturity of the financial instrument traded in them. The market in which the securities which more than 1 year maturities are traded is known as financial market, जहां capital market, perfect answer बच्चा, capital market. Okay. Micro Automobile Limited is engaged in manufacturing of auto parts of the car manufacturing company. The company enjoying good credit worthiness. तो पहला जो हमारा कीवर्ड हो गया वो क्या हो गया? Good credit worthiness. It now wants to expand its business by investing in new plant and machinery. अब नए plant and machinery में करना है. For this, it requires long-term financing. The finance manager of the company advised the CEO of the company to raise funds by issuing equity shares. Requires huge flotation cost of the company. Decided to tap the money market. The money market instrument the company can use for meeting the flotation cost is known as कॉमर्शियल पेपर। वेरी गुड बच्चा। ये 3-4 बच्चे ही आंसर दो, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके तो पेपर होंगे नहीं, उन लोगों को तो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए नहीं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग करो, ये 3-4 बच्चे हमारी क्लास में आंसर दे देंगे और ये 3-4 बच्चों को ही मार्क्स लेने हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना, आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करता है। आपका इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड उस टाइम पे ज्यादा होगा जिस टाइम पर आपको मेरी जरूरत होगी। समझ में आई? Yes, instruments with a maturity period for less than 1 year are traded in the market. Which market? हाँ, ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है इन्वॉल्वमेंट, इसको कहते हैं ओपन धमकी, मनी मार्केट। Which of the following is not a participant in the money market? RBI, SEBI, mutual fund, NBFCs. What is the full name of SEBI? Anurag Jain. What is the full form of SEBI? Which of the following money market instrument is also known as zero coupon bond? Treasury bills are available for the minimum amount of commercial paper is a short-term unsecured promissory note having the maturity period of it is an instrument for short-term borrowing issued by RBI on behalf of the Indian government. Primary and secondary market. Compete with each other, complement each other, function independently, control each other. अच्छा, complement each other. Very good. Yes. Aditi Jain, please answer. Aditi Jain, please answer. केवल अदिति जैन इसका आंसर देगी। नैना हैज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, शी वांट्स टू सेल 500 ऑफ दीस शेयर, व्हिच मार्केट शुड शी अप्रोच? नैना के पास में 1000 इक्विटी शेयर्स है, नैना उसमें से 500 शेयर सेल करना चाहती है,
कौन से मार्केट को नैना को अप्रोच करना चाहिए? कैपिटल मार्केट इज द इनकरेक्ट आंसर मैम। आरुषि बम। Which market should she approach? हाँ बच्चा, आप आराम से समय लें, हमारे पास बहुत सारा समय है। मनी मार्केट, वेरी गुड। मनी मार्केट में हम इक्विटी शेयर्स में डील करेंगे ना बेटा, वेरी गुड। आयुषी शेखावत। आयुषी शेखावत। आयुषी शेखावत है क्या क्लास में? बच्चा प्लीज आंसर। अदिति प्लीज ऑफ योर माइक। सेकेंडरी मार्केट, आर यू श्योर? ओके, चाहिए। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन, विशेष अग्रवाल। X Limited offered the entire new issue of the shares to लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपने सारे शेयर सेल कर रहे हैं वो। मेथड ऑफ फ्लोटेशन, हमने 5 मेथड देखे थे प्राइमरी मार्केट में। बाय द प्रोस्पेक्टस, बाय ऑफर फॉर लेटर, बाय राइट इशू, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय ईआईपीओ। प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों, व्हाई? परफेक्टली। जब भी कंपनी अपने कोई भी इशू किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए, नंबर ऑफ पर्संस के लिए लेकर के आती है, तो उसे हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। नित्या, आंसर प्लीज। Sunil has 500 shares of the While Limited. He received an offer to buy one share of the While Limited for every 5 share held by him. Perfectly, बच्चा। पुलकित, आंसर प्लीज। अंडरराइटर्स का जो वो फ्लोटेशन मेथड है, उस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चा? एनसीईआरटी के अंदर कोई मेथड दे रखा है, उस मेथड का नाम क्या है? जहां पर हम इंटरमीडियरीज को यूज करके अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं, जहां 2 प्रोसेस होती है, पहला कंपनी और इंटरमीडियरी, और इंटरमीडियरी टू इन्वेस्टर ऑन द मार्केट वैल्यू। तो अपने पास बुक होगी ना बच्चा, या बिना बुक के पढ़ते हैं अपन? अर्णव लड्ढा। इशिका गोयल, प्लीज आंसर। इशिका गोयल, ऑफर फॉर सेल, श्योर? ओके, इशिका गोयल प्लीज आंसर। इशिका गोयल क्लास में है क्या? प्लीज आंसर बच्चा। A treasury bill is basically an instrument to borrow short-term funds, an instrument to borrow long-term funds, an instrument for capital market, none of these. शायद मितांश भी आंसर देना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। This helps to link the savers and investors by mobilizing funds between them. In doing so, it performs. एनसीईआरटी की लाइन है ये, पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड।
कौन आंसर देगा? एनसीईआरटी की लाइन है ये पर्टिकुलर। हाँ नित्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। अनुराग ने भी यही बोला, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, वेरी गुड। Yes, there are two major alternative mechanisms through which allocation of funds can be done, via और via। हमारे पास दो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हैं। सॉरी, वेरी गुड। The process by which allocation of funds is done is called a process by which allocation of funds। नहीं बच्चा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज द पर्सन। यहां पर हम लोग प्रोसेस कह रहे हैं। अलोकेशन ऑफ फंड बच्चा, हम लोग अरेंजमेंट ऑफ फंड्स नहीं कह रहे हैं, हम लोग अलोकेशन ऑफ फंड कह रहे हैं। Perfectly, financial intermediation। Yes, next question। It is a market where short-term debt instruments that are highly liquid are issued and actively traded every day। ओके मितांश, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मितांश देगा। Yes sir, the money market has no physical location, is that true or false मितांश? अंजलि। अंजलि, ट्रू। Yes, it is an active conducted over the telephone or through the internet। It enables the raise funds from the short term to meet the temporary shortage of cash and obligation and temporary deployment of excess funds for earning returns। Okay, that question please। It is a short-term unsecured promissory note, negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period of issued by the large and credit-worthy companies to raise short-term funds at lower rate of interest than the market rates। अच्छा, ये कॉमर्शियल पेपर क्यों है? आपने ऐसे कौन से दो कीवर्ड्स यहाँ पर देखे जिसकी वजह से ये कॉमर्शियल पेपर है? वेरी गुड, वेरी गुड। The issuance of is an alternative to bank borrowing for large companies that are generally considered for the financially strong। The issuance of only by the alternative to of the banking borrowing for large companies that are generally considered to be financially strong। Alternative to bank borrowing for large companies only, जिनके लिए हम कहते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। प्लीज आंसर, आप सबको पता है इसका आंसर। कॉमर्शियल पेपर, तनीषा लोढ़ा। और कोई? कॉमर्शियल पेपर, वेरी गुड। कॉमर्शियल पेपर, वेरी गुड। कॉमर्शियल पेपर, वेरी गुड। अब इसका आंसर कॉमर्शियल पेपर कैसे हुआ बच्चा, ये आप मुझे कोई समझाएगा क्या? आपने कॉमर्शियल पेपर तुक्का लगाया या एक्चुअली कीवर्ड्स यहाँ पे गिवन है?
इट कैन बी इशूड बाय द कंपनी ओनली, और केवल वो कंपनी जो कि क्रेडिट वर्दी है। कब क्रेडिट वर्दी का मतलब कि मार्केट में अच्छी गुडविल है। मार्केट में अच्छी गुडविल किनकी होती है? जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इट इज द अल्टरनेटिव ऑफ द बैंक बोरिंग, या तो हम बैंक के पास चले जाएं या फिर हम लोग मार्केट में चले जाएं। ठीक है, तो ये दो कीवर्ड्स है जिसकी वजह से कॉमर्शियल पेपर हम लोगों का आंसर है। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज। मितांश प्लीज आंसर। The interest rate paid on call money loans, known as call rate, is highly volatile rate. Is that true or false? बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रेट होती है, बहुत ज्यादा अप डाउन होती रहती है। वोलेटाइल का मतलब, इज दैट ट्रू और फॉल्स बच्चा? ट्रू, वेरी गुड। Yes, certificate of deposit can be issued to individuals, corporates and companies during the period of। एनसीईआरटी के अंदर लास्ट लाइन दे रखी है ये। हाँ जी बेटा। C option, tight liquidity when the deposit growth of the banks is slow but the demand of credit is high। बच्चा ये आपको एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन दे रखी है, लास्ट लाइन होगी शायद। मितांश प्लीज आंसर। वो नहीं दे पाया तो फिर कृष्णा देवपुरा। ओ, इसमें तो आंसर ऑटोमेटिक ही दे दिया। सॉरी मैम। चलिए इसको बता दीजिए प्लीज। मितांश भैया। विशेष। बहुत हो गए छोटे छोटे क्वेश्चंस। कॉमर्शियल पेपर सर। कृष्णा देवपुरा प्लीज आंसर। एक आंसर बताएं बेटा। बी। ओके। सी का आंसर बताएं। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। वेरी गुड। मितांश मांगर, डी का आंसर बताएं। द शेयर होल्डर्स are offered a privilege to buy new shares in proportion to the number of shares has already possessed। मानवी। right issue is the correct answer, very good। हर्ष बजाज, आंसर प्लीज। Under this method, securities are not issued directly to the public but are offered for sale through intermediaries like issuing house or stockbroker।
Vedehi Sharma. Is she online? Vedehi Sharma. Ishika Goyal. Ayushi Shekhawat. Offer for sale. Sure. Okay. इसलिए कहते हैं बेटा थोड़ा सा पढ़ लिया करो. Yes. Next question, please. There is no fixed geographical location of money market, capital market, primary market, both A and C. D option, money market and primary market. Money market में भी हमारे पास में फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, प्राइमरी मार्केट में भी नहीं होती है. Okay? Yes. Last question of today's. What kind of instrument should the company buy? Question is readable, बच्चा? Yes, please answer. Which kind of instrument, what kind of instrument the company should? Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about the avenue of the investing the idle fund of the company. Aditya Khosa was the opinion that money should be invested in the capital market, whereas Rajesh Puri, being more conservative, feels it would be better if the investment was made in the money market. Since the economy was buoyant, the managing director convinced Rajesh that they should take advantage of it and invest in the capital market to get good returns. Ultimately, it was decided to invest in the idle funds in the capital market. अब आपको बताना है कि what kind of instrument should the company buy. कैपिटल मार्केट में ऐसे कौन से फंड्स हैं जहां पर कंपनी के को अपना फंड इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है. Since the economy was buoyant, the managing director convinced Rajesh that they should take advantage of it and invest in the capital market to get good returns. प्लीज बताएं कौन से इंस्ट्रूमेंट. अब कैपिटल मार्केट में दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग होती है, ये आप सबको पता है. या तो वहां पर इक्विटी में डीलिंग होगी या फिर वहां पर लॉन्ग टर्म डेट में डीलिंग होगी. आपको बताना है कि वो इक्विटी में डील करें या फिर लॉन्ग टर्म डेट में डील करें. बताएं बच्चा. Who can give the answer? Who can give? Equity. Very good. Very good. Equity. ठीक है. Why this is the capital market expect to give the better return in the buoyant economy? Because सर मार्केट अभी buoyant है, मतलब वो थोड़ा सा अपर साइड में चल रहा है, तो वहां पर इक्विटी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा. ठीक है. यस. यस, प्लीज आंसर. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज. Identify, state the market. Aero Telecom Limited will look for the raise funds worth rupees 500 crores to fuel its expansion plan. Explain any four method through which the Aero Telecom Company Limited can issue their equity shares. कौन से मार्केट में जाकर के वो अपने शेयर्स अपना एक्सपांशन प्लान लेकर के आने वाली. प्राइमरी मार्केट. वेरी गुड.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई से भी 4 आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो ऑफर फॉर लेटर के थ्रू चले जाएं, आप लोग चाहें प्रोस्पेक्टस के थ्रू चले जाएं, आप लोग चाहें ईआईपीओ के थ्रू चले जाएं, आप लोग चाहें प्राइवेट प्लेसमेंट वो चले जाएं, आप लोग चाहे राइट इशू वो चले जाएं। ओके, एनी मोर डाउट बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्या हम लोग से भी स्टार्ट कर लें? नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टार्ट करके उसे खत्म कर दें। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये दोनों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लीज बी रेगुलर इन द ऑल द क्लासेस बच्चा। अननेसेसरी क्यों आप लोग समझे इस बात को? ठीक है ना? थैंक यू बच्चा।